जीवन के एक नई अनंत जीवन को हमें लेके जा सके। तो उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और फिर उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। और फिर उसने मार्था को कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, याद रखें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना ही परमेश्वर पर विश्वास करना है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। और इसीलिए हम प्रभु में धन्य है भाई बहन के परमेश्वर ने हमें संसार से चुना है, संसार से अलग किया है। जैसे उसने कहा कि जैसे मैं संसार के नहीं हूँ वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। संसार आज ईश्वरों को काठ पत्थर मूर्तों में, सोने चांदी में, लकड़ियों में बदल डाले हैं, लेकिन परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसकी कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है, परंतु अनंत काल का वो पिता है। और इसलिए वचन में आया है कि उसके घुड़कने से महानंद बड़े बड़े नदियाँ सूख जाती है, और जब बोलता है तो आकाश में हड़कंप मच जाता है, अर्थात गर्जना होने लगती है, और उसके स्पर्श से पहाड़ियाँ या पृथ्वी हिलने और डोलने लगती है। और तब यशायाह में आया है कि स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। और फिर दाऊद कहता है कि तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर वो हाथों के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो घर या महलों में नहीं समाता है, लेकिन वो अपने आप को इतनी सरलतम और छोटा कर लिया कि उसने जीवते परमेश्वर जो है वो जीवित मंदिर को खोजा, वो जीवित मंदिर को चाहा। और तब उसने कहा पहला कुरिन्थी 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर की आत्मा, तुम्हारा देह जो है वो परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। और जिस पर परमेश्वर की आत्मा निवास करता है और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो देखिए परमेश्वर हमारे हृदय में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में रहना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर तब हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर तब हमारे हृदय या हमारे अंदर आता है प्यारे बहन, जब हम उसकी मर्जी, जब हम उसकी सिद्ध इच्छा को ढूंढते हैं और उस पर चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और आज सारा संसार अपनी अपनी चाल और चलन को बिगाड़ चुकी है, चाहे प्रकृतियों को देखे, चाहे खान पान को देखे, चाहे जीव जंतु जानवरों को देखे, चाहे मनुष्यों को देखे। जिस प्रकार नूह के दिनों में परमेश्वर कहता है कि जब पृथ्वी पर मैं दृष्टि डाला तो क्या देखा कि सब कुछ दूषित हो चुका है, हर एक के मनों में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। तब परमेश्वर के मन में एक प्रश्न आ चुका है कि मैं पृथ्वी को एक बार फिर से जल प्रलय द्वारा नाश कर दूंगा। और तब उसने नूह के साथ में वाचा बांधा और कहा इस बार तो मैंने जल प्रलय के साथ पृथ्वी को नाश किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूँ, अर्थात जब जब बारिश होता है या बरसात के समय जो इंद्रधनुष उड़ता है, उस इंद्रधनुष को नूह के साथ वाचा बांधा कि जब जब ये इंद्रधनुष दिखाई देगी तब तक ये पृथ्वी ठहरे रहेगी और बारिश नहीं होगी। हालेलुया। परंतु फिर मनुष्यों के पाप बढ़ी, फिर जगत में पाप उत्पन्न हुआ, फिर जगत में पाप पनका। तब वो कहता है एक बार मैं पृथ्वी के आवरण आकाश को भी कपा दूंगा। हालेलुया। और तब जो अंतिम मृत्यु या अंतिम इस दुनिया की समाप्ति होगा, उस पर पृथ्वी नहीं आकाश भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इब्रानियों में आया है कि परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी और आकाश दोनों निर्मल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं मनुष्य जो है, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो आकाश हो, दोनों पर अपनी नियंत्रण और दोनों पर अपनी कब्जा बैठा चुकी है। आज यदि आप YouTube में जाइए और सर्च करके देखिए तो जितना ट्रेन इस धरती पर नहीं चल रही है उससे कहीं अधिक प्लेन ऊपर में चल रही है। जितनी रास्ता पृथ्वी पर जमीन में नहीं बनी है उससे कहीं अधिक रास्ता आकाश में बनी हुई है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जितनी सैटेलाइट या टावर इस पृथ्वी पर नहीं है उससे कहीं अधिक असंख्य टावर या सैटेलाइट आकाश में तैर रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर इस पृथ्वी को और आकाश को दोनों को मिटा देगा। यहाँ तक कि मनुष्य अब इस पृथ्वी पर अपने नियंत्रण जब वो कर लिया, तब वो आकाश में भी और अन्य जो ग्रह हैं, चाहे चांद हो चाहे मंगल हो, अब उन ग्रहों पर भी अपनी कब्जा बैठा रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर का एक बार मैं पृथ्वी के और आकाश को भी कांपा दूंगा। हालेलुया। तब दूसरा पत्रस 3 अध्याय में आया है 11 पद में कि परमेश्वर पृथ्वी और आकाश दोनों को मिटा देगी, आकाश की भी शक्तियां हिलाई जाएंगी और उसकी जो लौ है उसकी जो आग पृथ्वी पर गिरेंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महान करुणा और उसकी दया हम पर हुई भाई बहन, ये सारी घटनाएं होने से पहले, ये सारी विपत्तियां, सारी मृत्यु आने से पहले परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को पृथ्वी पर से उठा लेगा। हालेलुया। और देखिए हम ऐसे के धन्य आशा में हैं। अब इसे हम भौतिक रीति पर देखें तो यही जो जलाया जाना है, यही जो दुनिया की समापन है, इसे विज्ञान तीसरा विश्व युद्ध का रूप को दिया है। आप लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन बाइबल इस तीसरा विश्व युद्ध को महाक्लेश काल कहता है और ये महाक्लेश काल जो है लगभग 7 साल की होगी, जिसमें 3.5 साल जो है वो अंत की शुरुआत होगी और जो 3.5 साल है वो अति भयानक होगी। जो युद्ध को छेड़ेगा या जो एक दूसरे पर अटैक करेगा या जो तीसरा विश्व युद्ध में भाग लेगा और उसके भी वश में ऐसा नहीं रहेगा कि तीसरा विश्व तुम रोक दे, वो अनियंत्रित हो जाएगा। क्या लोग सुन पा रहे हैं? आज तो गवर्नमेंट के ऊपर इतना नियंत्रण है या गवर्नमेंट के ऊपर इतना अधिकार है कि जब वो चाहता है तब एक मिसाइल छोड़ देता है, जब वो चाहता है तब सैनिकों को लड़वा देता है, जब वो चाहता है तब विश्व वो लड़ाई को रोक भी देता है और लड़ाई को बढ़ा भी देता है। लेकिन जब वो विश्व युद्ध का जब समय आएगा, जो महाक्लेश काल है, जब उस युग में जब विश्व भर आपस में जब लड़ेंगी तो राजाओं के भी वश से बाहर हो जाएंगी और फिर राजा उसको कितना भी रोकने का प्रयास करे, फिर उसको राजा कितना भी नियंत्रण करने का प्रयास करे, राजा अर्थात प्रधानमंत्री लोग भी उसको नहीं रोक पाएंगे। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि वो विश्व युद्ध परमेश्वर की इच्छा से होगी और उस समय एक मनुष्य उठ खड़ा होगा जिसे बाइबल विनाश का पुत्र कहता है और वो विनाश के पुत्र में फिर वो शक्ति रहेगा कि वो विश्व युद्ध को रोकेगा, जिसको नबी कह रहे हैं कि वो जब विश्व युद्ध होता रहेगा तब वो पूरा पृथ्वी भर के राजाओं को अपने अधीन में करेगा और वो सबको फिर शांति 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 कहेगा। फिर उसकी आज्ञा से विश्व युद्ध होगा और उसकी आज्ञा से विश्व युद्ध थम जाएगा और उसको 3.5 वर्ष तक छोड़ा जाएगा और उसको मनुष्यों में प्राण डालने का भी अधिकार रहेगा, अर्थात उनमें इतना आश्चर्य कर्म और उनमें शक्ति डाली जाएगी कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन देखिए जो बुलाए हुए हैं, जो चुने हुए नहीं है, सब उसके भ्रम में आएंगे और विनाश के पुत्र के अधीन हो जाएंगे, लेकिन दुल्हन यहाँ से तब तक चली जा रहेगी। हालेलुया। इसलिए प्राय बहन जो आप पुराने लोग हैं या जो आप लोग सूझबूझ के साथ अपने जीवन को जीते हैं, गंभीर हो जाए अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को जीने के लिए। हम सोते न रहे, जैसे बाइबल कहता है, हम सोते न रहे तो हम ठीक समय पर कटनी काटेंगे, क्योंकि समय कटनी का है और ये समय कटनी से भी बढ़कर छटनी का है। हालेलुया। इसलिए जिस प्रकार वचन में आए तो आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति करता चला जाए। यदि हमारे आंतरिक और हमारे बाहरी जीवन में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है तो याद रखें आपके आत्मिक जीवन में जंग लग चुकी है। हालेलुया। देखिए बात हमेशा मैं कहता हूं, जब कभी परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। इसलिए कभी भी प्रभु को प्रसिद्धि में आते हैं, हम प्रभु करीब में आते हैं तो आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपना मन, अपना हृदय, अपना सोच, अपना विचार को आप लेकर ना आए। आप पूरी तरह जब खाली होकर आते तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से आपको भरता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही एक मनुष्य को नया बनाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मसीह जीवन दिन प्रतिदिन नई होने की जीवन है। जब हमारे विचारों में, जब हमारे चाल चलन में, जब हमारे जीवन में, जब हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे रहन सहन में जितने अधिक हम पवित्रताई दिखाते हैं उतने अधिक पवित्र आत्मा हमें निवास करता है और उतने अधिक पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में अधिकाई से बसता है उतने अधिक हम उस थियोफनी की स्पर्श में अपने जीवन को पाते हैं। हालेलुया। देखिए हर वो चीज़ों में, हर वो कामों में, क्योंकि वचन में आया है कि जब वो सत्य की आत्मा अर्थात जब पवित्र आत्मा आएगा तो सब बात तुझे बताएगा। यदि आप गलत कर रहे हैं तो भी और यदि आप सही कर रहे हैं तो भी, यदि आपके विचार में वो बातें उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, याद रखें पवित्र आत्मा आपसे दूर है। लेकिन अभी कह रहे हैं इस युग में पवित्र आत्मा हमारी थियोफनी है, यह थियोफनी हमारी पवित्र आत्मा है। हमारी थियोफनी जब जब हमारे करीब आता है, हमारी थियोफनी जब जब हमें बदलना चाहता है तब तब वो विचार हमारे हृदय में, वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होगी और उस चीज़ पर हमें दोषी ठहराएगी।
क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक विषय है, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। उस पर नबी बता रहे हैं, मनुष्य जब तक वो खुद के लिए ना मर जाए, मनुष्य आपका खुद का विचार, आपका खुद का मन, आपका खुद का सोच आपको इतना अधिक दोषी ठहरा दे कि आप खुद में ना उठ पाए, तब पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको भरता है। चलो सुन पा रहे हैं? तो देखिए, हर कार्यों में, हर बातों में, हर व्यवहारों में, हर जीवनों में, हर चाल चलन में, हर बातचीत में यदि आप अनुचित करते हैं, अनुचित जीते हैं, अनुचित बातें करते हैं, अनुचित चाल चलन में रहते हैं, अनुचित पहनावा रहावा करते हैं, तुरंत यदि वो थियोफनी आपका है, पवित्र आत्मा के करीब है, तुरंत आपको दोषी ठहरा देगा कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत जी, तू ऐसा मत चल, तू ऐसे बातें मत कर, जो तू कर रहे हो सही नहीं है। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और इसीलिए हमेशा एक बात मैं सिखाता हूँ कि देखिए, आपके जो पर्दा उठाया जाना है या आपको जो आईना दिखाया जाना है, वो परमेश्वर की भवन है। चलो सुन पा रहे हैं? और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब सुसज्जित नहीं दिख पाते हैं, तो फिर संसार में तो आपको रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं है। संसार जितना बिगड़ सकता है बिगड़ रही है। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए आप जितना पवित्रता दिखा सकते हैं, आप जितना गंभीरता दिखा सकते हैं, आप जितना धार्मिकता दिखा सकते हैं, वह परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर के भवन। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, बाइबल कहती है, आत्मिक जन आप ही हो जांचा नहीं जाता है, वो सब कुछ जांचता है। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक जन में कमी या त्रुटि नहीं दिखेगी, वो देखेगी। चलो सुन पा रहे हैं? क्योंकि जब आप आत्मा से भरे रहेंगे, तो चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, वो आपके सम्मुख में प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब यहूदी आते थे, तो उनके मन के विचारों को जान लेता था। इसलिए नबी कह रहे, अपना मित्र दिखाओ, अपना चाल चलन दिखाओ, तुम अपने आप को पेश करो और मैं तुझे बता दूंगा तुम कैसे हो। हालेलुया। तो आपके बाहरी बदलाव के, एक बात हमेशा मैं आपको कहता हूँ, आपके बाहरी बदलाव के आंतरिक बदलाव को लाता है, और आपके आंतरिक बदलाव के बाहरी बदलाव को भी दिखाता है। हालेलुया। और थियोफनी प्रिय बहन आपको तब प्राप्त होगी, बड़ी ध्यान सुने, थियोफनी का मतलब होता है महिमामय देह। थियोफनी का मतलब होता है अविनाशी देह। उस थियोफनी के बगैर कोई भी मनुष्य रैप्चर में नहीं जा सकता। चलो सुन पा रहे हैं? थियोफनी के बगैर कोई भी मनुष्य देह बदलाव को नहीं पा सकता है। देखिए, स्वर्ग जाना अलग बात है, मैं कह रहा हूँ रैप्चर में नहीं जाएगा, अर्थात उनकी स्वर्गारोहण नहीं होगा। तो थियोफनी इतना अधिक पवित्र है, ये हम यूँ कहें कि एक चित्र मैंने बीते दिन में दिखाया था। थियोफनी वाला जो शरीर है, वो एक मनुष्य में दो रोल है। थियोफनी वाला जो शरीर है, वो आदम जब परमेश्वर से दूर नहीं हुआ था, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, जब वो निष्पाप था, जब उस पर अपनी आत्मा उंडेला था, तब आदम थियोफनी वाला देह में था। लेकिन जैसे ही आदम पाप किया, पाप में गिरा, वो थियोफनी वाला देह उसमें से निकल गया और मरणहार पाप उस देह में आकर प्रवेश कर गया। और जब एक मनुष्य मरणहार देह में रहता है, तब तक वो परमेश्वर से दूर रहता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और जब तक एक मनुष्य को फिर से थियोफनी ना आए, तब तक वो परमेश्वर को आमने सामने नहीं देख सकते। और थियोफनी जैसा परमेश्वर पवित्र है, वैसा ही आपकी थियोफनी भी पवित्र है। और इसीलिए परमेश्वर को पाने का मतलब ही आपको अपने थियोफनी को पाना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आपको आने की जरूरत क्यों पड़ रहा है, ये आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए। आप इस समय बैठे क्यों बैठे हैं? जीवन पाने के लिए। और आपकी अपनी जीवन आपकी थियोफनी में है। चलो समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर के समान पवित्र होने के द्वारा, परमेश्वर के समान धर्मी होने के द्वारा, परमेश्वर द्वारा बनाए हुए थियोफनी आपको वापस प्राप्त होता है। तो उस थियोफनी को आपको, अपनी थियोफनी को आपको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर करीब में आकर प्रिय बहन आपको पूरी पवित्रता में अपने जीवन को जीना होता है, तब वो थियोफनी आपके करीब आता है।
हालेलुया। इसलिए आपको पूरी पवित्रता में, पूरी भक्ति में, पूरी गंभीरता में, पूरी चाल चलन में आपको अपने जीवन को संवार कर रखना चाहिए। प्रतिदिन आपको अपना इस मानवीय देह को यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा के लिए आपको रखना चाहिए। लेकिन नबी कह रहे हैं छुटकारा, जीवन यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस के बहाए जाने लहू के द्वारा आता है। तो यीशु मसीह के लहू में सुरक्षा है। आप यदि यीशु मसीह के लहू के घेरे के अंदर में नहीं है तो याद रखें आप मृत्यु में है। इसलिए हम देखते हैं जब उस अदन की वाटिका में जब परमेश्वर को उपस्थिति आता है तो उस अदन की वाटिका के उपस्थिति के बाहर आप जब उस वचनों को देखेंगे उत्पत्ति 1-2 में, तो अदन की बारी के बाहर चारों तरफ परमेश्वर स्वर्गदूत को नंगे तलवार लिए पहरा देने के लिए बैठा दिया है ताकि कोई भी अपवित्र मनुष्य इसके भीतर न आ सके। हालेलुया। क्योंकि यहाँ स्वयं परमेश्वर उतरता है, परमेश्वर का निवास स्थान है। और वैसे ही प्रिय भाई बहन, जब मोरिया की पहाड़ पर जब परमेश्वर उतरता है निर्गमन में 19 अध्याय में, तब परमेश्वर फिर से आज्ञा देता है, मूसा को कहता है कि तू पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा बांध दे और क्या मनुष्य वरन पशु भी उसके भीतर ना आने पाए, वरन जब मैं वहाँ पर अग्निमय स्तंभ में उतरूं तब यहाँ तक यदि बाड़ा को टच भी कर दे तो भी वो मर जाएगा। चलो सुन पा रहे हैं? तो देखिए इतना अधिक परमेश्वर पवित्र है, उतने अधिक आपकी अपनी थियोफनी पवित्र है। इसलिए परमेश्वर की मनसा है कि तो चाहिए कि तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारे बुलाने वाले यहोवा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। तब उसने मत्ती 5:48 में कहा, इसलिए चाहिए कि जैसे तुम्हारा थियोफनी सिद्ध है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारे बुलाने वाला यहोवा परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। क्योंकि आप और फिर वो दूसरा थिस्सलुनीकियों में है जहाँ पर 4:7 में आया है, किसी को मिले तो पढ़ने में अगुवाई करे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7, यहाँ पर भी देखो इस प्रकार से पौलुस कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आपको और मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको और मुझे अपवित्र होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको और मुझे अपने से दूर करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको और मुझे पाप में जीवन में जीने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर आपको और मुझे आपकी अपनी इच्छा, आपको अपनी मर्जी, आपको अपनी चाल चलन, आपको अपने स्वभाव में जीने के लिए नहीं बुलाया है। अब सुन पा रहे हैं? परमेश्वर आपको अपने समान देखने के लिए, परमेश्वर आपको अपने समान होने के लिए, परमेश्वर आपको अपना जीवन देने के लिए, परमेश्वर आपको अपनी पवित्रता देने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। तब वो इसीलिए कह रहा है परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि एक अशुद्ध देह में, बड़ी ध्यान सुने, एक अशुद्ध देह में हम उस सिद्ध थियोफनी को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब सीटी स्कैन की बात होता है, MRI की जब बात होता है, मैंने हमेशा बात सिखाया है, एक छोटा सा यदि धातु कहीं आपके शरीर में चिपक करके अंदर चला जाए तो उस मशीन के अंदर आप जाने के बाद उस छोटा सा धातु आपके शरीर में अटैच होने के कारण, एक छोटा सा धातु आपके शरीर में लगे रहने के कारण आपके पूरे शरीर को जलाकर नष्ट कर देगा और बाहर जब आपको वापस निकाला जाएगा तो सिर्फ आपकी हड्डी बस बाहर आएगा। क्या लोग सुन पा रहे हैं? MRI कब होता है या CT स्कैन कब होता है? आपके शरीर की जो आंखों के द्वारा, जो नॉर्मल जांच के द्वारा पता नहीं चल पाता है, उस मशीन में जाने के बाद आपके सारे उस फॉल्ट को, आपके शरीर के सारे उस बीमारी को, सारी त्रुटि या कमजोरी को जान लेता है कि इसके शरीर में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो देखिए एक आपके अपनी बीमारी को दूर करने के लिए जब आपको इतना पवित्र रूपी शरीर को अंदर घुसाना होता है तो उस थियोफनी को पाने के लिए कितना पवित्र होना होगा। क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर हमें अशुद्ध होने के लिए बुलाया है परंतु परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। इसलिए हम रात में थोड़ी समय
चर्चाओं पर देख रहे थे कि देखिए तर्क शैतान का है, तर्क झूठा है और संसार पूरी आज दुनिया तर्क में जी रही है। नामधारी कलीसियाएं तर्क में जी रही है। चलो सुन पा रहे हैं, हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, हम लोग बीच में रहते हैं। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सोचेंगे तो क्या बोलेंगे। वचन आप जानते हैं, अन्य जाति नहीं जानते हैं। चलो सुन पा रहे हैं, विश्वास आप करते हैं, विश्वास के बारे में आप जानते हैं, संसार नहीं जानता है। क्या सुन पा रहे हैं, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करेंगे संसार आपको ग्रहण नहीं करेगा। क्या लोग सुन पा रहे हैं, हमने बीते दिन में देखे थे, मैं वही हूँ विषय में। प्रभु अपने घर आया, उसके अपनों ने उसको ठुकरा दिया, इसलिए उसने कहा जैसे मैं संसार के नहीं हूँ तुम भी संसार के नहीं हो। जब आप परमेश्वर को चुनते हैं संसार आपको ग्रहण नहीं करता है, जब आप संसार को ग्रहण करते हैं परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए जब संसार से छुड़ाकर अपने आप को जब बाहर आते हैं और जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, तब वचन में आया है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया परमेश्वर उसको अपने संतान होने के अधिकार को दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन हम पवित्र बने, इसलिए हम उस पवित्रता की खोज में रहे। उसकी पवित्रता, उसकी सिद्धता, उसकी गंभीरता उसकी अपनी वचन में है। हालेलुया। क्या सभी सुन पा रहे हैं? इसलिए हमेशा एक बात कलीसिया को मैं सिखाता हूँ, आप इतना भी संसार में अपने जीवन को मत खोया करें, मत जिया करें कि आप यहाँ पर आकर खो जाएं। जब तक संसार से अपने आप को छुड़ाएंगे नहीं तब तक आप यहाँ पर एक्टिव, तब तक आप यहाँ पर आनंदित, आप यहाँ पर उत्साह नहीं दिखा सकते। ठीक है, आप जितने खड़े हो सकते हैं अपने स्थान में आज के मूल भाग को लेने के लिए खड़े हो जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और उसी यूहन्ना 1:26 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 पद में पढ़ रहा हूँ, उसके बाद 1:26 को पढ़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 1:26। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सुर झुकाएं, अपने आंखें बंद करें। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, धोकर मुझे तेरे लहू से, धोकर मुझे तेरे लहू से, कर दे मेरे पाप क्षमा, कर दे मेरे पाप क्षमा। हे पवित्र, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा। हम
हमारे पवित्र स्वर्गीय आसमानी बाप प्रभु, एक बार फिर आपकी महान उपस्थिति में आते हैं। पवित्र आत्मा इस समय इस मंडली में, पवित्र आत्मा इस समय हमारे के जीवनों में, पवित्र आत्मा इस समय मेरे भीतर आने पाए प्रभु। आपके हम स्वागत करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु वचन की बात आप कहना स्वामी, अपने लहू से मैं धोइए, फिर से पाक करें मेरे पवित्र आत्मा, और आज के वचन को समझने में, सुनने में, ग्रहण करने में, बोलने में आप सहायता प्रदान करें प्रभु। जिस प्रकार यूहन्ना कह रहे हैं, यह एक मनुष्य तुम्हारे बीच में खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते प्रभु। इन बातों को हम समझ सके और आपके नाम को हम आदर दे सके और हम तुझ में आनंदित और मगन हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं। वातावरण को भी आपके पवित्र अनुकूलित हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ठीक है, आप सभी बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है, जिस प्रकार नबी एक विषय में बातचीत किए थे और वो विषय था परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार हमने 2 खंड यहाँ पर पढ़ा, थोड़ी समय बातचीत करेंगे। आप लोग बड़ी ध्यान सुने ताकि आज के वचन आपके लिए हो सके, आपके वचन आपके हृदय में काम कर सके और आज के वचन के अनुसार आप अपने जीवन को जीने में प्रभु में समर्पित हो सके। हालेलुया। तो याद रखिए प्रिय बहन, जिस प्रकार हमने यूहन्ना 14:1 में पढ़ा कि परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय पर गवाही दे रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है, तुम्हारे बीच में एक मनुष्य है जिसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। वहाँ पर भी यहूदी दुविधा में थे और यहाँ पर भी जितने व्यक्ति या यहूदी मनुष्य यूहन्ना के सम्मुख में थे, ये दोनों घटनाएं, ये दोनों स्थानों पर यहूदी प्रभु यीशु मसीह की राह ताक रहे थे। हालेलुया। और तब उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ठीक करते हो, मुझ पर भी करो। तब हम आगे पढ़े तब देखते हैं, कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमसे बातें कर रहा हूँ, और जिसने परमेश्वर को देखा है उसने मुझे देखा है। मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मुझ में है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, मैं और पिता एक है। यदि तुम परमेश्वर को जानते तो मुझको भी जानते। हालेलुया। और यहाँ पर भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि यहाँ एक ऐसा मनुष्य खड़ा है जो इस समय साधारण दिखाई दे रहा है, एक ऐसा मनुष्य जो इसका कोई रंग रूप, कोई विशेष पहचान, कोई स्थान नहीं है, परंतु एक ऐसा मनुष्य जिस समय तुम नहीं जानते, लेकिन वो ऐसा मनुष्य है जिसके पाँव के जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं हो। हालेलुया। और देखिए प्रिय बहन, जब तक हम किसी मनुष्य को नहीं जानते हैं, जब तक हम किसी चीज़ों को नहीं समझते हैं, जब तक हम कोई बात को नहीं जानते हैं, जब तक हम वचन को नहीं समझते, तब तक हम उस पर विश्वास भी नहीं कर पाते। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि पूरी तरह से विश्वास करना ही आश्वस्त होना है। आश्वस्त का मतलब होता है पूरी तरह से समर्पित हो जाना या पूरी तरह से निफिक्र हो जाना, ये से कहते हैं आश्वस्त। हालेलुया। और परमेश्वर जो है प्रिय बहन, पूरी आरंभ से लेकर अंत तक वचन में जिस प्रकार आया है कि मनुष्य किसी को आश्वस्त करने के लिए, मनुष्य किसी को संतुष्ट करने के लिए, मनुष्य किसी को भरोसा दिलाने के लिए, मनुष्य किसी को विश्वास दिलाने के लिए वो अपने से बड़ों की शपथ खाया करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने प्रति आश्वस्त करने के लिए, परमेश्वर एक मनुष्य को अपने वचन के प्रति आश्वस्त करने के लिए वो अपने स्वयं का शपथ खाया। आप सुन पा रहे हैं? यहोवा परमेश्वर खुद का शपथ खाया। और इसीलिए नए नियम पर भी हम कितने बार देखे हैं, जब किसी को भरोसा दिलाना होता था, जब किसी को यकीन दिलाना होता था, जब किसी को अपनी बातों को पूरी तरह से आश्वस्त करना होता था, तब प्रभु यीशु मसीह मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कहकर उसने आश्वस्त करता था कि मेरी बातें नहीं परंतु भेजने वाले की बातें हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप लोग यहाँ तक समझ गए? यही कारण है प्रिय बहन कि जब तक, जैसे हमने यूहन्ना 14:1 में देखा कि पिता पर भी विश्वास कर रहे हैं, पुत्र पर विश्वास करें। जब तक पिता और पुत्र हम दो रूप में देखेंगे, जब तक हम पिता और पुत्र को दो परमेश्वर में देखेंगे, जब तक हम पिता को और में और पुत्र को और में, या पिता को परमेश्वर में, पुत्र को यीशु में देखेंगे, तब तक याद रखें परमेश्वर के वचन के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो सकते। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रची गई है।
अर्थात वचन को लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वचन को खोलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वचन को रिवील करने वाला, प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये केवल प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से मुहर नहीं खुल रही है, ये पूरी पवित्र शास्त्र मुहर है। हालेलुया। और इस प्रकार वहाँ पर यूहन्ना कह रहा है कि देखो मैंने एक लहूलुहान वध हुआ एक मेमना को देख रहा हूँ, वही जयवंत हुआ है, वही इस पुस्तक खोलने के योग्य है। हालेलुया। और वही मेमना, वही लहूलुहान, वही जयवंत परमेश्वर जब तक किसी के हृदय में ना आए, जब तक किसी के जीवन में आए, तब तक ये पवित्र शास्त्र पे वचन भी मुहर बंद है। हालेलुया। इसलिए नबी बता रहे हैं कि दुष्ट यदि सबसे अधिक डरता है और लोगों को यदि गुमराह में रखता है तो उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य है। हालेलुया। तब प्रिय बहन वहाँ पर वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी करो। और फिर हम बहुत सारे ऐसे लेखों को देखते हैं और हम जानते हैं, और उसका एक हमने उदाहरण स्वरूप बीते दिनों में कि विषय भी देखा था कि मैं वही हूँ, आई एम द सेम। कैसे परमेश्वर और यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि परमेश्वर ही है जो अपने लिए एक देह तैयार किया और उस देह रूपी मनुष्य पुत्र बनकर आया, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो कुछ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है वो पुत्र और पुत्री कहलाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो परमेश्वर अपने लिए जो देह तैयार किया था वो देह यीशु है। यीशु जन्म लिया इसलिए वो पुत्र कहलाया, क्योंकि स्वर्गदूत जब मरियम के पास में आया तब पहले से ही यीशु मसीह के विषय पर भविष्यवाणी हो चुका था कि वो परम प्रधान परमेश्वर की पुत्र कहलाएगा। और पुत्र कहलाएगा यह एक भविष्यवाणी है। और बाइबल बताते आकाश भी टल जाएगी, पृथ्वी भी मिट जाएगी, लेकिन परमेश्वर का भविष्यवाणी रूपी वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भविष्यवाणी को तो पूरा होना ही होना है। और जब स्वर्गदूत ही परमेश्वर की आत्मा बातें कर रहे हैं कि जो पुत्र उत्पन्न होगा परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा, तो यीशु मसीह जब पुत्र बनकर आया तो उसको तो पुत्र कहलाना ही कहलाना है। हालेलुया। इसलिए देखिए हर समय जब जब भीड़ में था तब वो परमेश्वर को पिता, परमेश्वर पिता कह कर संबोधित करता था। मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता से विनती करता हूँ, मैं पिता की सुनता हूँ, मैं पिता की ओर से भेजा गया हूँ, इस प्रकार की बातें। लेकिन जब खुल कर कहने के पारी आता है तब कहता है मैं पिता एक है। हालेलुया। और जब वो खुल कर बातें करने का प्रयास किया कि मैं और पिता एक है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, मैं पिता की ओर से आया, तब यहूदी उस पर पथराव उठा। तो याद रखें जब हम वचन पर उंगली उठाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर उंगली उठाते हैं, तब वचन आपके और मेरे बंद हो जाता है, तब वचन दृष्टांत में बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए चेले आकर पूछ रहे हैं प्रभु क्या बात है कि तू सारी बातों को दृष्टांत में बातें करता है? तब प्रभु यीशु मसीह अपने निज 12 चेलों को कह रहा है कि बाहर वालों को राज्य की समझ की बातें नहीं दी गई है, परंतु तुम्हें दी गई है। इसलिए उनके लिए सारी बातें दृष्टांत है, पर तुम्हारी बातें सब बातें खुलकर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए वचन को मैं देखना और वचन को मिलान करना, तब आप वचन के साथ एक हो पाएंगे। हालेलुया। तब कह रहे हैं बहन तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, ठीक करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। क्योंकि देखिए यहूदी क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर पर तो विश्वास करते थे, लेकिन यीशु मसीह ही परमेश्वर है इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। आज संस्थाओं में लोगों की यही समस्या है कि वो पिता को भी परमेश्वर मानता है और पुत्र को भी परमेश्वर मानता है, लेकिन पिता को परमेश्वर और पुत्र को पुत्र ही परमेश्वर है नहीं मान सकता। आप सुन पा रहे हैं? और एक घटना देखते हैं। और उसी यीशु मसीह के जन्म के विषय पर और स्वर्गदूत ने कहा कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और इम्मानुएल का मतलब आप सुन पाए? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर पुत्र हमारे साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पिता है। यदि पिता हमारे साथ है तो पुत्र हमारे साथ नहीं है, यदि पुत्र हमारे साथ है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। फिर से कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए इम्मानुएल परमेश्वर ही उस पुत्र बनकर देह में उतर आया। हालेलुया। और जिस प्रकार आकाशवाणी हुई यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था उसी पुत्र रूपी देह यीशु की, तब आकाशवाणी हुआ कि यह मेरा पूरी पुत्र है और मैं इस देह में उतर आने के लिए प्रसन्न हूं। क्या आप समझ पाए? हालेलुया। उस घटना में जिस प्रकार आज भी देखो वो भी घटना है, हमारे लिए भेद हमारे लिए खुली और प्रकट है। उस देह में
सेनाओं के यहोवा परमेश्वर उतर आने के लिए प्रसन्न था। और वो यहोवा परमेश्वर जो आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को अपना प्रगटीकरण में होने के लिए किसी न किसी देह में आना अवश्य है। हालेलुया। चाहे दुष्ट आत्मा हो चाहे पवित्र आत्मा हो। अब सुन पा रहे हैं? इसलिए देखे, जब किसी मनुष्य को भूत पकड़ता है, जब किसी मनुष्य दुष्ट आत्मा पकड़ता है, बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, वो दुनिया भर के बड़गलाता है, परंतु उस मनुष्य को पकड़ा रहता है। और इसी रीति से परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए एक देह की आवश्यकता होती है। इसलिए नबी कह रहे हैं परमेश्वर को अपना काम करने के लिए देह की आवश्यकता होती है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर उतर आया तो देह रूपी मनुष्य ही यीशु था। हालेलुया। तो जब वो घटना घट रही थी कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को जब बपतिस्मा दे रहा था, देखा इसी घटना में है, इसी यूहन्ना 1:34 में, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके लिए सिर्फ वो देह रूपी यीशु मसीह था या यीशु था। लेकिन यूहन्ना को यह बात मालूम था कि इस देह में जो आत्मा उतर आ रही, यह देह ही यहोवा परमेश्वर इस पृथ्वी पर चले करेगी। हालेलुया। तब वो क्या कह रहे इस बात को हम देखते हैं। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर के पुत्र है। क्या आप सुन पा रहे हैं? कौन देख रहा है सारी घटनाओं को? सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना। यूहन्ना कौन था? यहूदी मनुष्य था। और यदि यहूदी होकर के ही यूहन्ना उसको एक परमेश्वर बताता तो यूहन्ना को भी पथरवा कर देते, क्योंकि यहूदियों का एक परमेश्वर। यशायाह 6:4 के अनुसार, क्षमा करे, व्यवस्था 6:4 के अनुसार। हालेलुया। यूहन्ना इस बात को प्रकट हो रहा है यूहन्ना पर। यूहन्ना इस बात को देख रहा है कि इस देह में परमेश्वर की आत्मा उतर आया है, और सो केवल यूहन्ना देख रहा है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं पहला यूहन्ना 1 में, मैंने देखा वरन ध्यान से देखा वरन हाथों से छुआ। हालेलुया। और जो देखता है, जो छूता है, जो समझता है, वही तो गवाही देते हैं कि पिता और पुत्र एक है। हालेलुया। इसलिए वो गवाही दे रहा है और कह रहे हैं तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यूहन्ना उसके विषय पर कह रहा है, जो तुम्हारे बीच में है एक व्यक्ति खड़ा है और उसे तुम नहीं जानते। हालेलुया। विषय फिर से स्मरण करते हैं, परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। जब हमारे बीच में यदि परमेश्वर है, जब हमारे बीच में यदि परमेश्वर रहता है, जैसे यहाँ पर है एक मनुष्य तुम्हारे बीच में खड़ा है जैसे तुम नहीं जानते। जब हम किसी को जानते हैं, जब हम किसी को समझते हैं, तभी हम उस पर विश्वास कर पाते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं। हालेलुया। और तभी हम उसके प्रति आश्वस्त हो पाते हैं। हालेलुया। इस अनजान व्यक्ति के प्रति नहीं। यही कारण है कि आज भी संस्थागत मसीह परमेश्वर और यीशु को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए वो अपना पूरा जीवन वचन पर नहीं दे पाए हैं। इसलिए में डर, अविश्वास और वो सारी बातें हैं, क्योंकि नबी कह रहे हैं यीशु मसीह के करीब आने वाले 3 प्रकार के लोग थे। पहला चंगाई पाने वाले लोग, दूसरा खाने पीने वाले लोग, और तीसरा जीवन पाने वाले लोग। हालेलुया। तो आप और हम यहाँ पर जो बैठे हैं जीवन पाने वाले में से है। और जीवन पाने वालों में गुण होता है कि प्रभु यदि प्राण दे तभी विश्वासी बना रहे, मैं रहूंगा। हालेलुया। इसलिए पतरस कहता है प्रभु मुझे तेरे संग चलने को क्या, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में गवाही दे रहा है, ये जितने सिंहासन पर बैठे हुए सब ये लोग हैं जो मसीह खातिर अपने प्राण को त्यागे हुए लोग हैं। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना 6:66 में, ये उससे पहले जब मांस और लहू की बातें किया तो चंगाई पाने वाले लोग, खाने पीने वाले लोग सब उल्टे लौट गए। तो अविश्वास करना, वचन पर नहीं जी पाना, वचन को ग्रहण नहीं कर पाना, यही मसीह विरोधी है। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में 666 आया है, और यूहन्ना जब हम 6:66 को देखते हैं, यूहन्ना 6:66 पद को, तो जितने अविश्वास किए, जितने यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाए, जितने यीशु मसीह ग्रहण नहीं कर पाए, वे सब 666 अर्थात 6:66 पद में सब उल्टे लौट गए। यीशु मसीह को छोड़ने वाले लोग ही मसीह विरोधी हैं। क्या सुन पा रहे हैं? न कि वो प्रकाशित वाक्य 13:666, एक उसके एक अलग भेद है। हालेलुया। यहाँ तक भी समझ पा रहे हैं?
इसलिए प्रिय बहन, परमेश्वर यदि किसी को विश्वास दिलाता है, परमेश्वर यदि किसी को आश्वस्त करता है, तो अपने ही वो शपथ खाता है, और यही उसकी आश्वासन है, यही उसकी आश्वस्त करना है। हालेलुया। अब इसी आश्वस्त के विषय पर परमेश्वर ने प्रथम जो नबी ने बता रहे हैं, अब्राहम के साथ उसे शपथ खाया, मैं अपने शपथ खाता हूँ, आकाश के तारेगण को देख, और ये तो उसको गिन सकता है तो अपने संतानों को भी गिन सकेगा। हालेलुया। लेकिन देखिए, सारी घटनाएं होने से पहले अब्राहम के लिए एक शर्त था कि अब्राहम को अपना कुल, अपना कुटुंब, अपना घर, अपना परिवार, अपने देश, अपनी भूमि, सब कुछ छोड़कर उसको निर्जल या निर्जीव सूखे स्थानों पर उसको निकल जाना था। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर उसके पास आ गया, यहोवा परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गया। जब यहोवा परमेश्वर से उसकी भेंट हुई और जब यहोवा परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई, वो पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के प्रति आश्वस्त हो गया। हालेलुया। अब भले मुझको सामने कुछ दिखाई पड़े या ना पड़े, भले मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे किस मार्ग पर चलना है, किस दिशा पर रहना है, कहाँ ठहरना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, वो सब कुछ भी नहीं सोचते। उसके पास वचन था। हालेलुया। उसके पास यहोवा यो कहता है वाली वचन था, उसके पास परमेश्वर का आश्वासन दिया हुआ वचन था। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया था, तो परमेश्वर किसी मनुष्यों को नहीं, परमेश्वर किसी वस्तु को नहीं, परमेश्वर किसी चीज़ों को, स्वयं अपने ही आपके वो शपथ खाकर उसको चिताया था। हालेलुया। और वो निकल गया प्रिय बहन, और जिस संतान की उसके लिए प्राप्ति की परमेश्वर ने शपथ खाया था, उस संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर के लिए चाहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, यहाँ तक कि बाइबल कहते हैं अब्राहम 100 साल की हो चुका था, लेकिन वो उस आश्वासन भरा वचन को थामे हुए था। हालेलुया। प्राकृतिक या फिजिकली ऊर्जा शक्ति के दृष्टिकोण से अब्राहम निर्बल हो चुका था, सारा निर्बल हो चुकी थी, अब उनमें संतान प्राप्ति करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी, और उनकी मांसपेशी पूरी झुर्री पड़ रहे थे, बाल पक गए थे, चिमड़ियाँ सिमट रही थी, अब उनकी जो हुष्ट पुष्ट शरीर थे पूरी तरह से पतले दुबले और हड्डियों में बदल रहे थे, लेकिन तो भी उनके पास परमेश्वर का आश्वस्त करने वाली वचन था। हालेलुया। उनको यह विश्वास था कि जब यहोवा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात किया है, जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, तो परमेश्वर आशीष देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? यह है परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। और तब ऐसा हुआ कि जब एक मनुष्य को भाई बहन याद रखे, जब तक आप अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी प्रभुता, अपनी ज्ञान, अपनी सामर्थ, आपसे जुड़ी हुई हर वो चीज, बड़ी ध्यान सुने, आपके अपनी खुद से, आपकी अपनी जुड़े हुई हर वो चीजों पर जब आप भरोसा रखते हैं, तब तक परमेश्वर आप में काम नहीं कर सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? जब तक आपको खुद में भरोसा रहता है कि मैं ये करके, वो करके, ऐसा करके, वो करके, यहाँ जाके ऐसा करके मैं ये काम कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब तक परमेश्वर अपना हाथ आपसे खींचा रहता है। यही सब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किया। उसको लगता है कि मैं अपने कुल, अपने कुटुंब के बीच में रहकर प्राप्त कर सकते हूँ, अपने घर में प्राप्त कर सकता हूँ, उसको इससे बाहर निकाला। जब तक अपने बल, अपने बुद्धि, अपने खून, अपने ताकत द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ, परमेश्वर को बूढ़ा होने के लिए छोड़ दिया। जब वो पूरी तरह से निर्बल हो गया, जब उसको सोच समझ बुद्धि, जब सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर उसके देह को फिर से बदल दिया। हालेलुया। इसलिए ऐसा मैं कहता है, जहाँ मनुष्य के विचार खत्म होता है, वही परमेश्वर के विचार आरंभ होती है। हालेलुया। और तब प्रिय बहन, उसकी फिर से उस देह में वो चिमड़ियाँ बनने लगी, फिर से उसके बाल जो पक चुका था फिर से वो काला होने लगी, फिर से वो जवान की अवस्था में आने लगी। उसकी पत्नी सारे जो बूढ़ी हो चुकी थी, धुंधली दिखाई देती थी, अब वो फिर से जवान अवस्था में आने लगी, और तब उससे गर्भ में परमेश्वर का बीज उतर आया। हालेलुया। और उसको वो संतान देकर अपने वचन के प्रति आश्वस्त रहने के लिए फिर से जीना सिखाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि हमें परमेश्वर का जब वचन हमारे पास आता है, परमेश्वर का वचन में आश्वस्त होने के लिए हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर धीरज धरना होता है। हालेलुया। चाहे किसी भी दौर से हमें गुजरना ना पड़े, क्यों ना पड़े, चाहे हमें किसी भी रीति सामने कुछ भी दिखाई क्यों ना देना पड़े। अब्राहम के साथ सामने सिर्फ जंगल ही जंगल,
पहाड़ टुटकटारे दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसके पास एक आस जगी कि जब वो एक तराई है शियोर या शारून करके, जब उस तराई के निकट में पहुंचा तो वहां भी उनके भतीजा लूत से उनका अलग होने का प्रश्न आ चुका, सोवर नामक तराई। और वहां पर देखते हैं कि जब अब्राहम को थोड़ा सा होता है तो उसके मन उसके विचार में आया होगा, अब तो यहाँ पर जीने की एक आशा है, अब तो मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, हुष्ट पुष्ट हो जाऊंगा, मैं संतान प्राप्त कर लूंगा। परमेश्वर लूत के द्वारा उस स्थान को भी छीन लिया, क्योंकि उस स्थान में इतनी सुंदरता थी। बाइबल कहता है अदन नामक सुंदर थी, अदन की बारी के समान। फिर से वही जंगल, फिर से रूखा सूखा पहाड़, फिर से काटे कटारे गर्मी, पहाड़ों पर चढ़ना, तंबू में रहना, पूरी तरह से निर्बल कर दिया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब परमेश्वर की सामर्थ्य निर्बलताओं पर सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन, यदि हमें परमेश्वर पर अस्वस्थ होना सीखना है, परमेश्वर के प्रति हमें अस्वस्थ रहना है, धीरज धरना सीखना है। देखिए, परमेश्वर जो बातें प्रतिज्ञा करता है वो कर दिया। बाइबल कहता है परमेश्वर मनुष्य नहीं है को झूठ बोले। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है को अपने बातों को बदल दे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन उसके लिए हमें धीरज धरना होता है। परमेश्वर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 साल बाद वो करने में विश्वास होगे और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। एक और हम घटना को देखते हैं। सद्रक मेशक अबेदनगो के पास परमेश्वर का वचन आया था। सद्रक मेशक अबेदनगो के पास परमेश्वर ने उनको पूरी तरह से अपने वचन के द्वारा अस्वस्थ कर दिया था। और तब नबी बता रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन पाकर वो पूरी तरह से परमेश्वर पर अस्वस्थ थे। इसलिए उनको मालूम था कि उस असेरा नामक देवी के सम्मुख में, या उस बाल नामक उस दानियल की दिनों पर जो मूर्ति बना था, उसके सम्मुख में उसके झुकने का जब समय आया, उनके पास यहोवा का वचन था। हालेलुया। और उस वचन के अनुसार पूरी तरह से अस्वस्थ थे कि यदि कहीं हमें आग में भी डाल दिया जाए तो भी हम पूरी तरह से अस्वस्थ है कि परमेश्वर हमें आग के झपट्टों में से निकाल लेने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं कि सद्रक मेशक और अबेदनगो के पास वो आश्वासन भरा वचन था, वो अस्वस्थ थे वचन के प्रति। और जब वो मूर्तियों के सम्मुख में नहीं झुका और जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट किया और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया, तब जब उसको आग की भट्टी में डालने के समय में आया, तब सद्रक मेशक अबेदनगो आपस में पूछ रहे, क्या सद्रक तो आपस में तैयार हो? क्या तुम पूरी तरह से परमेश्वर पर अस्वस्थ हो कि उस आग के ज्वाला में डाले जाए और तुम तैयार रह सको? वो तीनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और तीनों के पास उस आश्वासन भरा परमेश्वर का वचन था प्रिय बहन। इसलिए वो कह रहे हैं कि परमेश्वर आग के भट्टी में से भी निकाल लेने के लिए परमेश्वर आश्वस्त करता है। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं, ये आश्वासन भरा, ये आश्वस्त वचन उनके पास था। आग की भट्टी में उसको डाल दिया गया और वही यहोवा परमेश्वर फिर से उस आग की ज्वाला में उतर आया। और जब दारा राजा ने जब देखा तो क्या देखा कि परमेश्वर उस बीच में सद्रक मेशक और अबेदनगो का वो टहल रहा था। हालेलुया। तब राजा मन में सोचता, मैंने तो 3 मनुष्यों की आज्ञा दिया था, चौथा मनुष्य जो परमेश्वर पुत्र के सदृश दिखाई दे रहा है वो कौन है? वही यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि बीते सप्ताह मैंने आपको सिखाया और बताया था कि यीशु मसीह प्राणियों में भी दिखाई देता है। हालेलुया। तो जब प्रिय बहन हम परमेश्वर पर अस्वस्थ हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, तो याद रखें किसी भी दौर से, किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी तरह की हालातों से में गुजरना क्यों न पड़े, वचन हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और यदि जब तक वचन आपके साथ ना हो, आप वचन में खड़े नहीं रह सकते। इसलिए वचन आपको संसार से, वचन आपको परिस्थितियों से, वचन आपको हालातों से लड़ना और जीना सिखाता है। परमेश्वर के वचन आपको परमेश्वर के वचन के साथ स्थिर रहना सिखाता है। हालेलुया। यही कारण है प्रिय बहन, आज संसार में नामधारियों में परमेश्वर के वचन नहीं होने के कारण वो वचन में स्थिर नहीं रह सकते, और जो वचन में स्थिर नहीं है फिर संसार में जाकर मिल जाते हैं। वो घर के दबाव में, परिवार के दबाव में, माता के दबाव में, पिता के दबाव में, वो समाज के दबाव में, संसार के दबाव में वो वचन को भूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास आश्वस्त भरा वचन नहीं है, वाचा भरी वचन नहीं है। हालेलुया। इसलिए
पहला पत्रस में उनके विषय पर आया यहूदा पत्री में, वो डामाडोल तारे हैं। हालेलुया। आपके पास आश्वस्त भरा वचन होगा, कोई आपको नहीं डिगा सकता। इसी नबी कह रहे, चुने हुए कदापि भरमाया, कि उसके पास वचन के बीज है, उसके हृदय में वचन है, उसके हृदय में, उसके जीवन में, उसके अंदर में कोई मनुष्य के तत्व ज्ञान नहीं है, कोई मनुष्य के लुभाने वाली बातें नहीं है, कोई मनुष्य के संसार के ज्ञान नहीं है। उसके पास परमेश्वर के आश्वासन भरा वचन होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और इसलिए बाइबल कहती है, यदि तू विपत्ति के समय में साहस छोड़ दे तो तुम्हारी भक्ति बहुत ही थोड़ी है। देखिए, अब्राहम के पास सब कुछ कटारे था, कांटे था, रूखा सूखा जंगल था, पहाड़ था, लेकिन उसके पास वचन था। परमेश्वर ही उसको आश्वस्त कर दिया था, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ही आश्वस्त कर दिया था, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। परमेश्वर ही आश्वस्त कर दिया था, आकाश के तारे को देख तो उसको गिन सकता, अपने वंश को गिन सकेगा। लेकिन उसको पाने के लिए तुझे कोई सी भी दौर से गुजरना क्यों ना पड़े, तो पीछे मत हट। हालेलुया। तब उसने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। हालेलुया। अब्राहम हर परिस्थितियों से, हर हालातों से, हर दशाओं से उस अपने प्रतिफल को पाने के लिए आगे निरंतर बढ़ रहा था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज भी हमारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल प्रिय बहन परमेश्वर रूपी उसकी पवित्र थियोफनी है। चलो सुन पा रहे हैं, जहाँ से हमने शुरुआत किए थे। अब आपको इस बात को समझना और जानना है, आप अपने थियोफनी रूपी प्रतिफल को पाने के लिए आप कितने कांटे, उठकटारे, समस्याएं, क्या आपको आग में से गुजरना पड़ रहा है? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि याद रखें, जितना आप आसान अपने थियोफनी को पाना समझते हैं, जितना आसान आप महिमा में देह में जाना या रैप्चर में उठाया जाना समझते हैं, उतनी अधिक कठिन है। हालेलुया। और हम एक घटना को देखते हैं इसी परिस्थिति के विषय पर। नबी बता रहे हैं, अय्यूब के पास परमेश्वर का वचन था और अय्यूब पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा आश्वस्त था। हालेलुया। और इसलिए हम उसके जीवनों की घटनाओं को देखते हैं। उसके पुत्र मर गए, पुत्रियां मर गई, सेवक मर गए, गाय बैल गधे जितने भी सब चीज़ था सब कुछ मर गया, जितना उसको धन दौलत था सब कुछ लुटा दिया। अंत में उसके पत्नी बस उसके साथ खड़ी थी, उसके पास रही थी। उसकी पत्नी भी उसको बोलता है कि अब तो तू परमेश्वर कोस। ठीक है, देखो, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है वो परमेश्वर तेरा सब कुछ ले लिया। और अंत में हम उसके जीवनों को देखते हैं, तब उसके पूरे शरीर पर फोड़ा फोड़ा हो गया। वो पूरे घाव से वो बैठा था, वो राख और टाट ओढ़ कर वो बैठा रहता था। वो सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करता था। हालेलुया। और तब परमेश्वर आश्वस्त भरा उसके पास वचन था, इसलिए अपनी स्त्री को भी कहता है, ऐ स्त्री, तो मूल स्त्री जैसे बातें मत कर। हालेलुया। क्योंकि याद रखे प्रिय बहन, हर वो गिरावट की बातें, हर वो नकारात्मक बातें, हर वो अविश्वास की बातें, हर वो संसार की बातें शैतान की ओर से होता है। चलो सुन पा रहे हैं? इसलिए पतरस को भी परमेश्वर या यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। वो पतरस को नहीं कह रहा था, उसमें होकर जो आत्मा से बातें कर रहा था उसको कह रहा था। और सुन पा रहे हैं? अय्यूब उस स्त्री को नहीं बातें कर रहा था, अय्यूब उस स्त्री में होकर जो स्पिरिट, जो आत्मा बातें कर रहा था उसको डांट रहा था कि तुम मूढ़ जैसे बातें मत कर। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब के बात मालूम था कि जिस परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य रहे। जो परमेश्वर देने में सामर्थ है, जो परमेश्वर लेने में सामर्थ है, वो परमेश्वर फिर से देने में सामर्थ है। हालेलुया। और देखिए, उसके पास वो आश्वस्त, वो परमेश्वर पर आश्वस्त था, वो परमेश्वर पर निर्भर था। इसलिए जब आप अय्यूब उसके अंतिम अध्याय में आएंगे तब आप इस बात को पाएंगे, जितना कुछ उसने खोया था, पुत्र पुत्रियों, संतान, गाय बैल गधे, सेवक, वो सबसे सुंदर पाया था। उनके पहले संतान से भी बढ़कर सुंदर उनकी जब बाद में संतान हुई वो था। हालेलुया। ये है परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होना। हालेलुया। उसी प्रकार हम नए नियम में देखते हैं, एक दो घटना फिर समाप्त करेंगे। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास में आया था, लेकिन एक कोढ़ी पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह पर आश्वस्त था कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ वही मुझे ठीक कर सकता है। क्योंकि वो बीते दिन में हम इस घटना को देखे थे, उनको मालूम था कि कोढ़ियों को जो व्याधि है याजकों के पास ही जाना चाहिए, लेकिन वो याजकों को छोड़कर यीशु मसीह के पास गए थे। हालेलुया। और
यीशु मसीह ने जब आज्ञा दिया तब वो वापस याजक के पास जा रहे थे, लेकिन जब वो मार्ग पर जा रहे थे 9 तो 10 के 10 चंगा हुए, लेकिन 9 जो है फिर से याजक के पास चले गए। आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि 9 बुलाए हुए हैं लेकिन एक चुना हुआ है। और लेकिन उसमें से एक स्त्री जो अपने आप को देखी मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसको वो अस्वस्थ भरा परमेश्वर पर विश्वास था, उस यीशु मसीह पर विश्वास था, इसलिए फिर से वापस आ गया और उसने अपने आप को दिखा कि देख मैंने तेरे वचन के अनुसार किया, मैं आज चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह से पूछा क्या 10 के 10 चंगे न हुए, क्योंकि 9 वापस लौट चुके थे। हालेलुया। तो याद रखे प्रिय बहन, आपके साथ कोई चले न चले, आपके संग कोई रहे न रहे, आपको रास्ते पर कितने व्यक्ति छोड़ दे, लेकिन आपको परमेश्वर का आश्वस्त भरा वचन पर बना होना होता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। इसलिए समय के संदेश में आप में वह विश्वास आना है, कोई चर्च आया ना है, कोई कलीसिया आया ना है, कोई मेरे संग चले ना चले, कोई मेरे संग रहे ना रहे, कोई बने रहे ना बने रहे, मुझे प्रभु में बने रहना है, मुझे वचन में बने रहना है, मुझे संगति में बने रहना है। उठाया जाना आपका व्यक्तिगत है। हालेलुया। क्या आप वचन पर आश्वस्त हो पा रहे हैं? क्या आप वचन पर निर्भर होना पा रहे हैं? एक और मनुष्य है, देखिए कितने बार जब अविश्वास आता है, अविश्वास याद रखे कोई भी मनुष्य को चंगा नहीं कर सकता। क्या आप सुन पा रहे हैं? अविश्वास कोई भी मनुष्य को चंगाई प्रदान नहीं कर सकता। अविश्वास की दशा में कोई भी मनुष्य चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नबी कह रहे हैं कि मनुष्य जिस विश्वास के साथ प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसके विश्वास के अनुसार उसके पास करता है। और संदेह करने वाला बाइबल कहता है लहर के समान है। हालेलुया। इसलिए कभी भी प्रिय बहन, आप कलीसिया किसी लाभ के लिए ना आए। क्या आप सुन पा रहे हैं? कलीसिया आप कभी भी किसी लाभ के लिए ना आए, हमेशा आप आत्मिक चंगाई के लिए आप आए। हालेलुया। ठीक है, हमने बीते दिन खडोरी में देखे थे कैसे दुष्ट आत्मा एक मनुष्य को दुर्बल करता है। आप संगति में हो सकते हैं, प्रार्थना में हो सकते हैं, वचन में हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब दुर्बल कोई आत्मा आपको पकड़ेगी आप उठ नहीं सकते। इसलिए लाभ के लिए ना आए, बुराई के लिए ना आए, बुराई निकालने, बुराई खोजने, बुराई ढूंढने, बुराई करने, बुराई बोलने के लिए ना आए। भलाई को ढूंढो, मेल का पीछा करो। हालेलुया। तब वचन आप में है और आप वचन के प्रति आश्वस्त है, क्योंकि बाइबल कहता है जिसमें जो बीज है वही वो निकलेगा। मनुष्य के मन में जो कुछ भी भरा रहता है वही वो बाहर आएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये विश्वास करने वाली मंडली वचन की बीज है, और वचन का बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए आपको एक अच्छा वचन बनना है, क्योंकि समय की संदेश में जो विश्वास करने वाले की मंडली है वो वचन रूपी ही तो दुल्हन है। हालेलुया। आपकी बातों में, आपके कार्यों में, आपके चाल चलन में, आपके व्यवहारों में वचन होना है। यहाँ वहाँ की बातें, एक्सक्यूज की बातें, इधर उधर की बातें केवल आपके अंदर से गिरावट उत्पन्न करके लाती है, केवल आपको गिरावट में लेकर जाती है। हालेलुया। और यही बात सुनने वाले और करने वाले, जो हम कुबड़ी आत्मा को इस पर देखा था कैसे अपनी निर्बलता को फैलाती है, वो कलीसिया निर्बलताओं को लेकर आती है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के प्रति आश्वस्त होने वाला होना है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन में आश्वस्त हैं? आप अय्यूब के समान कह सके कुछ मिले या नहीं मिले, परमेश्वर का नाम धन्य है। तो याद रखे प्रिय बहन, सूबेदार के विषय पर हम एक और विश्वास को पाते हैं, और वो यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह से कहलवाया, हे प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं मैं आपके पास आ सकूं, वरन मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। लोग जैसे मेरे साथ करते हैं कहते हैं वैसे मैं भी करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप ही इस्राएल के गुरु हो, इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं गुरु को कष्ट देना नहीं चाहता कि आप मेरे यहाँ उतर आए, परंतु मैं इतना विश्वास करता हूँ कि आप केवल वहीं से शब्द बस कह देंगे तो मेरा सेवक जो घर में चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको यीशु मसीह के वचन पर आश्वस्त था, उसके वचन पर इतना वो दृढ़ था कि जो शब्द बस कह देगा उसके नाम से वो चंगा हो जाएगा।
हालेलुया। और तब यीशु मसीह ने कहा, जा मैं चाहता हूँ तेरे सेवक चंगा हो जाए। और जिस समय वो कहा था उसी समय जब वो घर पर जाकर मिलान किया और उसने पूछा कि कितना समय चंगा हुआ है, तो उसने बताया इतना समय। तब ठीक जाएंगे, जैसे उसने कहा वैसे प्रभु ने यहाँ पर काम कर दिया। हालेलुया। और तब उस सूबेदार के विषय पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पूरे इजराइल में तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन में आश्वस्त होने के लिए प्यारे बहन, पूरे इजराइल में क्या, पूरे मंडलियों में क्या, पूरे कलीसियाओं में क्या, सबसे बढ़ चढ़ के आपको हो जाना है। हालेलुया। ताकि मनुष्य नहीं, कलीसिया नहीं, पास्टर नहीं, परमेश्वर ही आपकी बड़ाई और तारीफ करने पाए कि मैं इस मनुष्य जैसे पूरी कलीसिया में नहीं पाता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जिसकी बड़ाई मनुष्य करता है वह नहीं, लेकिन जिसकी बड़ाई स्वयं प्रभु करता है वो ग्रहण की जाएगी। याद रखें, हमारी विश्वास, हमारी भक्ति, हमारी समर्पण, हमारी आराधना, हमारा हर वो चीज परमेश्वर भी हमारी बड़ाई करता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर पर आश्वस्त है और जब जो भी भलाई करते हैं, जो भी दृढ़ता दिखाते हैं, जो भी समर्पण होते हैं, जो भी आप प्रभु में जीवन जीते हैं, आप प्रभु में आनंदित होंगे। आप कभी भी किसी मनुष्य से झूठी बड़ाई क्लब नहीं करेंगे, कभी भी आप किसी मनुष्य से झूठी बड़ाई नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप प्रभु में और प्रभु आप में रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब याद रखे प्यारे बहन, ये सूबेदार पूरी तरह से परमेश्वर को आश्वस्त था और उसे पूरी तरह से मालूम था कि परमेश्वर यदि मेरे सेवा के लिए कहेगा वो चंगा हो जाएगा। कलीसिया में यह विश्वास आनी है, यदि आपके लिए एक बार यदि प्रार्थना होती है, परमेश्वर सुन लिया है। अब उस अब्राहम के समान आपको इंतजार करना होता है। अब्राहम के समान आपको इंतजार करना होता है। उस कोढ़ियों के समान आपको इंतजार करना होता है कि प्रभु ने कह दिया है मैं चंगा हो जाऊंगा, अब मैं शुद्ध हो जाऊंगी। हालेलुया। दो चित्ते नहीं होना है, क्योंकि याद रखें दो चित्ते, फिर से मैं कह रहा हूँ, लहर के समान है। दो चित्ते मनुष्य कदापि परमेश्वर पर आश्वस्त नहीं हो सकते, परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकते। वो संसार में भी मिला रहेगा और परमेश्वर से भी जुड़ा रहेगा। हालेलुया। जिसकी एक झलक हम देखते हैं योना का। योना के पास परमेश्वर का वचन आया था, योना से परमेश्वर बातें किया था, लेकिन योना परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया। योना परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त नहीं हो सका। योना परमेश्वर के वचन को टालने वाला ठहरा। योना परमेश्वर के वचन को हल्का में लेने वाला ठहरा। योना से परमेश्वर ने बातें किया, लेकिन योना परमेश्वर की बातों को भूलकर वो अपनी दिशा, अपना मार्ग, अपनी इच्छा, अपनी मनमर्जी पूरा करना चाहा। हालेलुया। याद रखे, योना स्वरूप कलीसिया है, समय संदेश कलीसिया। क्योंकि हम पाते हैं जिस समय न्याय के दिन में योना भी इन दिनों में उठ खड़े होगी, निनवे के लोग भी उठ खड़े होंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो प्रिय बहन, इस समय का जो कलीसिया है योना के समान है। जब आपके पास वचन आता है, आपको अपनी दिशा निर्देश नहीं लेना होता है, क्योंकि जैसे योना के पास परमेश्वर का वचन आया, इस समय परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए समय का संदेश है। तो सुन पा रहे हैं? जो आपको वचन कहता है, जो आपको संदेश कहता है, आपको उसी चीज में ही बना रहना होता है। योना के लिए क्या घटना घटा? परमेश्वर उसको निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, वो परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करके वो अपने लिए अपोजिट दिशा में ले गया और वो तर्शीश को जाने जहाज पर बैठ गया। लेकिन हम इस बात को बता रहे हैं, निनवे इधर था और तर्शीश इधर था। लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य जो चुना हुआ है, यदि किसी मनुष्य के जीवन में यदि परमेश्वर अपने काम को प्रकट करना चाहता है, यदि किसी व्यक्ति जो यदि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो विपत्ति को भेजकर, समस्याओं को भेजकर, वो चाहे कितना भी भटकाने वाली आत्मा में चले, कितना भी उसको परमेश्वर या भटकाने वाली आत्मा द्वारा भटकना चाहे, विपत्ति, समस्या और परीक्षा लाकर फिर से मोड़ देगा। क्या सुन पा रहे हैं? तब योना के साथ क्या घटना घटा? योना के पास परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर के वचन पर योना अस्वस्थ नहीं हो पाया, विश्वास नहीं कर पाया, दृढ़ नहीं रह पाया। वो अपना मार्ग लिया, वो अपनी इच्छा जाहिर किया, वो अपना चाल की रूट या रास्ता को बदल दिया। परमेश्वर आंधी तूफान को भेज दिया,
जितने मल्हार लोग थे वे सब योना को बाहर पानी में फेंक दिया। योना को पश्चाताप हुई कि मेरे वजह से समस्या आ रही है, मेरे संकट आ रही है। परमेश्वर ने एक महावेल को भेजा, उसको योना को उस वेल ने निगल लिया। फिर से वो निनवे के किनारे आकर उसको उगल दिया। 3 दिन और 3 रात तक पूरे निनवे पर योना प्रचार करता रहा। आने वाले 40 दिन के बाद निनवे उलट भी जाएगी। मन फिराओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, पश्चाताप करो। देख, जब परेशानी आई, समस्याएं, संकट आई, तब योना जो है वो परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त हो पाया। क्या सुन पा रहे? अभी प्रभु दया करे तो जो 3 दिन और 3 रात तक कैसे योना महामच्छ के पेट के अंदर में था, और उसके पेट के अंदर में कितना उसको समस्या, कठिनाई, बदबू, सड़ाहट, हर वो चीजों को व्याकुलताओं में जीवन को जिया, उस घटना को देखेंगे। हालेलुया। कि जितना हम आसानी से पढ़ के निकल जाते हो, कितना आसानी से सोचते हैं कि योना 3 दिन 3 रात तक महावेल के अंदर में था, परमेश्वर उसके किनारे लाकर उलट दिया, उतना आसान नहीं है। सुन पा रहे हैं? देखिए, आज मैंने बीते दिन में एक बार संदेश दिया था कि हम इस विज्ञान से इतना जुड़ चुके हैं, यदि 5 मिनट लाइट गोल हो जाए तो हमारे मन व्याकुलता आ जाती है। यदि आधे घंटे कहीं पानी न चले तो हमारे मन व्याकुलता आ जाती है। हम खाना पीना, रांधना पसाना, नहाना तो सब कुछ छोड़ के बस बैठे रहते हैं कि लाइट के अगोरा में, पानी के इंतजार में। और ऐसे यदि किसी भी प्रकार से कोई साधन ना हो, बाइक ना हो, तो हम कहीं भी जाने से रुक जाते हैं। तो आज हम इतनी सुविधाओं में फंस चुके हैं, उसके बगैर हमारा जीना मुश्किल हो चुकी है। क्या सुन पा रहे हैं? तो देखो, वहाँ घोर अंधकार था, बदबू था, सड़ाहट था, कोई ऑक्सीजन नहीं। हर वो व्याकुलताओं के बीच में योना 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। नबी बता रहे हैं, जब वो अम्ल, जब योना के पेट, उस महामच्छ के पेट में जब वापस आता और जब हिलता था, तो योना पूरा उस खट्टा अम्ल पानी से पूरा भीग जाता था, नहा लेता था। उसको सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता था। पीता था तो उस खट्टा पानी को पीता था, वही उसका भोजन था। क्या सुन पा रहे? तब योना के चेत चढ़ा गया। परमेश्वर के बातों को मजाक करना, परमेश्वर की बातों को ठट्ठा में लेना कितनी भयानक बात है। इसलिए गलाती 6:7 में, सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर यदि आशीष देना जानता है, परमेश्वर चंगाई देना जानता है, परमेश्वर आपको, आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है, वो आपके जीवन में श्राप और कठिनाई और मुसीबत और परीक्षाओं और विपत्तियों भी डालना जानता है। इसलिए यदि आप आनंदित हैं, इसलिए यदि आप सुरक्षित हैं, इसलिए यदि आप आज अच्छे हैं, आप उस अच्छाई में प्रभु में बने रहें। आप अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर को न भूलें। हालेलुया। तब याद रखें प्रिय भाई, जब योना को निनवे के जब किनारे में लाकर उगला, 3 दिन और 3 रात तक योना निनवे के नगर में प्रचार करता रहा। और प्रचार के बाद ऐसा नहीं कि लोगों ने मन फिरा लिया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर यो कहता वाली वचन था। 40 दिन तक उस निनवे के दूर जाकर कड़ी धूप में, क्योंकि बाइबल यही कहता है, कड़ी धूप में 40 दिन और 40 रात तक निनवे को योना निहारना था। उसको निनवे को देखना था कि परमेश्वर ने कहा वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता। और विपत्ति, जिस पेड़, एक छोटा सा पेड़ था, रेंड नाम उस पेड़ का नाम है, उसके जड़ी में जाकर योना बैठ गया था। और जैसे उस छाया के करीब में था और निनवे को देख रहा था, परमेश्वर उस पेड़ को भी सुखा दिया। ये तो मेरी इच्छा से भाग रहा था। योना क्रोधित हो जाता है। तो क्या कारण है? प्रभु में 40 दिन 40 रात इतना धूप में, प्यास में, भूख में, पत्थर में बैठा हुआ हूँ। जिस निनवे के विषय पर कहा, मैंने तो आया, प्रचार भी किया, मैंने संदेश दिया, अब तो वो लोग मन भी फिरा लिए, लेकिन अब घर नहीं बरस रहा है। इस छोटा सा पेड़ था जिसका सहारा पर अपने जीवन को टिकाया हुआ था, उसको भी तुमने सुखा दिया। तब कहते, जिस पेड़ को तुमने लगाया है, न तो तुमने बढ़ाया है, इस पर तुझे इतना दर्द है, तो जिस निनवे जो मेरे लोग कराते, मैं उस पेड़ को दया क्यों ना करूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए प्रिय बहन, जब सरलता में परमेश्वर का वचन योना के पास में आया था, वो सरलता में भरा वचन को योना नहीं संभाल पाया, नहीं समझ पाया। वो अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी रास्ता को चुना, वो अपना मार्ग को लिया। लेकिन जब परीक्षाएं आई, फिर परमेश्वर का वचन आया, तब वो परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त हो गया। 3 दिन और 3 रात के कारण परमेश्वर उसको 40 दिन और 40 रात तक उसको समस्याओं में रखा रहा। और वो 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर के वचन में आश्वस्त होकर बैठा रहा और परमेश्वर के वचन को पूरा होने में इंतजार किया। हालेलुया। क्योंकि
परमेश्वर किसी को गिराता है तो उठाना भी जानता है और किसी को उठाता है तो गिराना भी जानता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के हाथ में पकड़ना भयानक बात है, उसके दंड कौन सा सकता है। इसलिए हम सावधान हो जाए। फिर से कलीसिया, जब प्रभु ने हमें सरलतम का जीवन जिया है या सरलतम का जीवन दिया है, हम प्रभु में उसके वचन के प्रति आश्वस्त होकर अपने जीवन को जिए। हम अपनी समस्या को, अपने परेशानी को, अपनी चिंताओं को, अपनी निराशाओं को हम इतने पहाड़ न बना के परमेश्वर से पूरा कर न सके। अपना मार्ग न चुने, कभी भी अपनी रास्ता न चुने, अपना आप जीवन जीने की सरलतम मार्ग प्रभु से दूर होकर न चुने। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। याद रखिए प्रिय बहन, योना भाग रहा था, अपनी इच्छा प्रकट कर चाह रहा था। परमेश्वर ने उसको संकट और समस्या को लाया। परमेश्वर ने फिर से बातें किया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। आज भी याद रखें, परमेश्वर अपने वचन में होकर बातें करता है। हालेलुया। और तब योना को भले हानि उठाना पड़े या योना को भले हानि उठाना पड़ा, लेकिन वो 40 दिन और 40 रात के लिए पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त हो चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूँ जो परमेश्वर मुझे वेल में से बाहर निकाल ले आया, वो परमेश्वर चट्टान और गर्मी और धूप में भी मुझे जीवित रखेगा। हालेलुया। उसके और हम घटना को देखते हैं नबी के भीतर में। तब नबी बता रहे हैं, भविष्यवक्ता जो बातें बोलता था उसको पूरा होना ही होता था, और यदि भविष्यवक्ता को बातें कर दिया और यदि नहीं हुआ तो जिसके विषय पर बोला होना होता था उसको मार दिया जाता था। इसलिए योना 40 दिन और 40 रात तक निनवे से भाग नहीं सकता था। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि उसको वापस जाने का मार्ग कौन था? वही जहाज, और निनवे के लोग उसको मारते थे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था 3 दिन और 3 रात में 40 दिन के बाद निनवे उलट दी जाएगी, तुम सब मर जाओगे। उन्होंने पश्चाताप किया था, मन फिराया था, यदि मरी आता तो। क्या सुन पा रहे हैं? इसलिए परमेश्वर को जब तक वो भविष्यवाणी पूरा न हो, जब तक निनवे के लोगों को जीवन न मिल जाए, योना एक प्रकार से ऊपर कैद में था। जिस प्रकार दाऊद के विषय पर हम देखते हैं, मीकायाह के विषय पर देखते हैं, कैसे युद्ध में जाते हैं, उसको जब तक कैद में रखा रहता है। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। जब तक वचन पूरा न हो, उस पर जब तक वहां पर रहना होता है। इसलिए प्रिय बहन, हमारे युग का भविष्यवक्ता जब वो देह की बदलाव के वचन को लेकर आया है, जब उठाए जाने के वचन को लेकर, जब तक उठाया जाना ना हो जाए, उस भविष्यवक्ता की बातें इस पृथ्वी पर होनी है। उस भविष्यवक्ता की बातें इस पृथ्वी पर गुजरनी है, क्योंकि जो कुछ भी अंतिम युग के लिए होना है, वो सब बातों को परमेश्वर ने विलियम मैरियन ब्रनहम के द्वारा बोल दिया गया है। हालेलुया। इसलिए आज जो भी समस्या हो, परेशानी हो, हालात हो, परिस्थिति हो, हम परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर आश्वस्त होना चाहिए। जब तक आप परमेश्वर के वचन में आश्वस्त नहीं हो पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं हो पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में समर्पित नहीं हो पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में दृढ़ नहीं हो पाएंगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में जीना नहीं सीखेंगे, याद रखें आपका जीवन पशु तरीका रहेगा। कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई उन्नति नहीं। वही जो आज भी संसार में हाय हाय है, वही जो संसार में आज भी चिंता निराशा में है, वो चीज बने रहेगी, क्योंकि ये भी एक श्राप है परमेश्वर के वचन में आश्वस्त नहीं होने के कारण। भला होता योना परमेश्वर के वचन को सुना और सीधा निनवे के मार्ग को पकड़ता। न तो आंधी आता, न तो तूफान आता, न तो उसको समुद्र में फेंकते, न तो वेल मछली में जाता, न तो सड़ाहट में पड़ता। क्या सुन पा रहे हैं? भला हो जब हम वचनों को सुनते हैं, अपने आप को सुधार लें, अपने जीवन को बदल लें, ताकि जो दुख, जो परेशानी हमको झेलने होते हैं, परमेश्वर से हमको बचाए रखे। और प्रभु काम में, प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में, प्रभु के आदर में, प्रभु के भक्ति भय में, प्रभु में अपने जीवन को सिधाई और खराई के साथ हम जिए। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम अस्वस्थ हो जाएं। आज भले में उस अब्राहम के समान कुछ दिख न पड़े, कुछ सूझ न पड़े, कुछ मार्ग दिखाई न दे, कुछ सिखाई न दे, कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई दे, भले कांटे और कटारे के समान दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है। परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करे। परमेश्वर का वचन आप सबको आश्वस्त करे। हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर दिशाओं में, हर कार्यों में, हर बातों में आप परमेश्वर का वचन आपको आश्वस्त करता रहे। परमेश्वर का वचन आपको हिया और हिम्मत देता रहे।
परमेश्वर का वचन आपको विश्वास संगति में आपको दृढ़ता करता रहे। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र जीवन जीने में आपकी सहायता करता रहे। हालेलुया। और प्रभु का वचन में प्रिय बहन अपने जीवन को निरंतर समर्पित करते चले जाए। जैसे परमेश्वर जो है अब्राहम से स्वयं का शपथ खाया, वो स्वयं अपने शपथ खाकर उसको आश्वस्त किया। आज ही परमेश्वर अपने संदेश में होकर आपको और मुझसे बातें करता है, और परमेश्वर अपने संदेश में होकर आपको मुझे आश्वस्त करते हैं सारी घटनाओं से अवगत कराकर, और उस देह बदलाव के लिए। ये देह बदलाव आपका और हमारा है। हालेलुया। प्रभु अपने इस छोटे से वचन और संगति द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपने सिरों झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें, और इसे हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति यदि अभी भी आप संगति में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, वचन में, विश्वास में, चाल चलन में, दृढ़ता में, व्यवहार में, कार्यों में, हर चीजों में प्रभाव है। आप अब्राहम के वचन को देखें, प्रभु भले मुझे इंतजार करना पड़े, भले प्रभु मुझे धैर्य धरना पड़े, भले प्रभु, लेकिन मैं जानता हूँ आपका वचन मेरे साथ है। आपका वचन सत्य है प्रभु। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। अय्यूब के समान कोई भी भले साथ न रहे, लेकिन परमेश्वर साथ खड़ा रहता है। योना के समान भले हम हानि उठा रहे हो, लेकिन फिर से परमेश्वर को जो हमारे साथ आया है, तो हम उस जीवन के मार्ग को थामे रहे। जब मैंने सोचा कि असंभव है, प्रभु यीशु ने सहारा दिया। असंभव को संभव करने वाला यीशु, तू मेरा साथ है। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम जानते हैं स्वामी, जब संसार में अंधकार दिखाई देता है, जब संसार में निराशा दिखाई देता है, जब संसार में व्याकुलता दिखाई देता है, हमें विश्वास कर सके कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और असंभव को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जी, आपने कहा मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुझे अनाथ कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर पूरी कलीसिया, पूरे झूठ के संग और साथ में रहिए। प्रभु आज आपके वचन के साथ आश्वस्त होने के लिए, आपके वचन के साथ खड़े रहने के लिए, उस उठाए जाने के अपने आप को समर्पित करें प्रभु, ये संपूर्ण कलीसिया आप में समर्पित हो सके। प्रभु खुदावंद, चाहे कांटे दिखाई दे, घुटाए दिखाई दे, चाहे सामने कुछ भी क्यों दिखाई दे, प्रभु जीवन जीने के साथ हम तो भी अब्राहम के समान प्रभु हम जानते हैं, जब उसने धीरज धरा तब प्रतिफल उसे दूध और मधु के देश मिला, जिसके द्वारा सारे कुल आशीषित हुए। प्रभु परमेश्वर आज पर बैठे मिली हर एक पिता अपना अनुग्रह और अपना दया आप बना कर रखे। हर एक व्यक्ति को अपने वचन के प्रति आप आश्वस्त करे प्रभु जी, वचन की दृढ़ता और विश्वास आप भरे प्रभु। यही प्रार्थना सारी आदर में आपको देते हुए प्रार्थना एक मात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं।